मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जर्मन लेखक। सुने, भारत से हम क्या सीखे, भारत से क्या सीखे। अब देखो मैक्स मूलर कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। और वो गरीब विद्यार्थी था। अब सोचो तुम, क्या था? गरीब विद्यार्थी था। सुना, वो साधन विहीन था, साधन विहीन था। सुना, यस सर। उसके पिता का नाम है विल्हेम मूलर। सुना, वो भी जो है जल्दी ही समाप्त हो गए, जल्दी ही समाप्त हो गए। अब सोचो, इसके सामने आर्थिक समस्या छा गई। कौन समस्या छा गई? आर्थिक समस्या। पिता जो कमाने वाले थे वो चले गए, वो चले गए। तो आर्थिक समस्या रही कि समाप्त हो गई? समाप्त हो गई। पिता कमाने वाले नहीं रहे, वो गुजर गए, मर गए। सुना कि नहीं? तुम जानते हो कि पिता बाहर से कमा करके पैसे लाते हैं घर में, है ना? नहीं लाते हैं? उससे परिवार का, बच्चों का लालन पालन पोषण होता है। और इसके वही नहीं रहे, वही नहीं रहे। इस पर बताओ आफत आया या नहीं आया? आया। अब है, पिता के मृत्यु के बाद इनके घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर हो गई, दयनीय हो गई, स्थिति अच्छा नहीं। लेकिन फिर भी ये हिम्मत नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारा। सुने कि नहीं? ये पढ़ाई को जारी रखा, पढ़ाई को जारी रखा। सुना, और जो है ये बचपन से 8वां 7वां में थे, उसी समय से ये कविता अपना मन से लिखना शुरू कर दिया। कविता कहानी जब लिखना शुरू कर दिया, जर्मन भाषा में, लैटिन भाषा में, सुना कि नहीं? तो धीरे धीरे इसका नाम बढ़ने लगा, धीरे धीरे इसका नाम बढ़ने लगा। और पेपर पत्रिका के सुर्खियां, बेटा साफ करके बैठना, वहां पर कपड़ा हो। पेपर पत्रिका के सुर्खियां में इसका नाम आने लगा। पेपर पत्रिका के सुर्खियां में इसका नाम आने लगा। किसका? अब बताओ, इसका नाम चमकेगा या नहीं चमकेगा? चमकेगा। निचले क्लास से ही ये कविता कहानी लिखने में निपुण होने लगे। ठीक। अब जो है ये संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। और जब वे अंग्रेज के शासन काल में, अंग्रेज के जब भारत आया, कहाँ आया? भारत आया। सुना कि नहीं? तो भारत में संस्कृत में लिखा हुआ था मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम। ये कालिदास की रचना है, 3री सदी की। कौन सदी की? 3री सदी। अब सोचो, तो उस किताब का इन्होंने क्या किया? जर्मन भाषा में अनुवाद किया। उस समय हमारे देश के अगर वैज्ञानिक अगर मेघदूत पर रिसर्च करता, सुना कि नहीं, तो सबसे धरती पर का पहला विद्वान कहलाता। और कालिदास उसी समय कह दिया मेघदूत, यानी मेघ का दूत, यानी अपनी पत्नी को इसमें जो है, तुम सुना होगा भर्तहरि का नाम, सुना? राजा भर्तहरि, राजा भर्तहरि, सुना? उसके बाद थोड़ा सा मैं कहानी ध्यान से उतर गया, ध्यान में नहीं है पूरा। उसके दरबार में, सुना कि नहीं? हाँ, राजा ये कुबेर, कौन थे? कुबेर, धन के देवता। कुबेर को कहते हैं धन के देवता। तो वो भर्तहरि को, सुना कि नहीं? फूल लाने के लिए, कमल का फूल लाने के लिए नौकरी में रखा, नौकरी में। लेकिन ये भर्तहरि जो है अपने पत्नी के प्रेम मोह में, अपने पत्नी के प्रेम मोह में इतना मग्न हो गया, उसका फूल लाना रोज ना देरी कर देता था। क्या कर देता था? बस कुबेर ने जो है एक दिन बहुत देरी कर दिया, तो कुबेर ने उसको शाप दे दिया, जाओ तुम जिसके सौंदर्य में पागल होकर के तुम मेरा काम ध्यान से नहीं करते हो, जाओ तुम्हें 1 वर्ष रहने का, अलग होने का मैं तुम्हें शाप देता हूँ।
अब वो चले गए, एक वर्ष का स्थापित हो गया वो चला गया हिमालय पर। कहाँ चला गया? हिमालय पर। कहाँ चला गया? हिमालय पर। और हिमालय पर जाकर के तब तक में आ गया ये आषाढ़ का मास। कौन आ गया? आषाढ़ का मास। सुना कि नहीं? और आषाढ़ का मास में सुना कि नहीं, ये सबसे रस भरी महीना है। क्या है? क्योंकि वर्षा से धरती क्या होती है? रस भरी होती है। क्या होती है? तो धरती एक ओर जहाँ रस भरी हो रही है, तो वहाँ दूसरी ओर, वहाँ प्रेम से विरक्त में, प्रेम से विरक्त में सुना, बिछुड़ जाने पर अब जो है ये धीरे धीरे सुस्त होने लगता है, मन छोट होने लगता है। इधर उसके वियोग में उसकी पत्नी भी क्या हो रही है? दुबली हो। क्या हो रही है? तो मेघदूत में इसी का कहानी। मेघ जो है उसने मेघ को संवाद बनाया। क्या बनाया? क्या बनाया? जैसे तुम भगवान ने बताया था ना, हे मेघ तुम बड़े परोपकारी हो, तुम मेरे आंसू रूपी प्रेम पीड़ा को जाकर उस दानव के घर में जो मेरी प्रेम पीड़ा को, उसी प्रकार से वो जो है मेघ को अपना दूत बनाया। क्या बनाया? और कहा तुम जाओ और मेरे पत्नी को मेरा संवाद सुनाओ। मेरा पत्नी को मेरी संवाद सुनाओ। तुम्हें रास्ते में कई पर्वत पहाड़ मिलेंगे, कई नदियां मिलेंगे, लेकिन तुम उसके मुंह में ना पड़ना। हरी भरी घास के मैदान मिलेंगे। सुना कि नहीं? तो उसको समय भी बता दिया कि तुम इतना दिन में वहां पहुंच जाओगे, इतना दिन में तुम वहां पहुंच जाओगे। क्या बताया? नहीं, ये भर्तहरि। किससे बताया? मेघ से। सुना कि नहीं? अब बताओ कि मेघ से अपना संवाद कहा, और संवाद में किसको कहा? उसकी पत्नी को। किसको कहा? उसकी पत्नी को। अब सोचो, तो ये है मेघदूत। क्या है? मेघदूत। उस समय जब मेघ संवाद पहुंचा सकता है, उस समय मेघ जब बात कह सकता है, तो तू ही बताओ, अगर उस समय रिसर्च करता तो आज मेरे वैज्ञानिक एक नंबर पर होता ना? यस सर। सुना कि नहीं? मेरे किताब में हर चीज लिखे हुए हैं, वेद पुराण में, शास्त्र में, रामायण गीता में सब कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ के ऋषि मुनि जो बनाए उसको यहाँ के विद्वान रिसर्च कर नहीं पाए। अब विदेशी लोग इस किताब को क्या किया है? गहन अध्ययन करके सब कुछ यहाँ से छान कर क्या किया? ले गया और वह जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया, है ना? अब मान लो प्रयोग करना शुरू कर दिया तो आगे बढ़ गया, हम लोग क्या हो गए? क्यों? तो हमारे देश पर बराबर आक्रमण हुआ। क्या हुआ? बराबर। और आक्रमण होने से देश की कमर क्या हो गई? लोग भय में जीने लगा। लोग अब जब भय में जीने लगेगा तो कोई चीज का खोज कर सकता है? मनुष्य कब खोज करता है? जब उसका माइंड स्वतंत्र है, जब उसका माइंड, सुना कि नहीं? जब उसका माइंड बंधन में आ जाएगा तो कुछ खोज पाएगा? बस यही हुआ। माइंड पर क्या गया? प्रेशर। क्या गया? प्रेशर। इस कारण जो है यहाँ के लोग जो है 1976 के बाद से लेकर के तुम जानते हो 1947 तक किसमें जिए? भय में। किसमें जिए? भय में। इस कारण हमारे यहाँ का वैज्ञानिक जो है प्रगति नहीं कर पाया। ठीक? अगर भय भर में ना जीता तो क्या होता? प्रगति करता। क्या करता? प्रगति करता, है ना? अभी तो ही हो, तुम स्वतंत्र रूप से अभी जाते आते हो, पढ़ते लिखते हो, समझ में? यस सर। कोई व्यक्ति तुमको रास्ता में धमकी दे दे, तुमको जान से मार देंगे, तो मानसिक संतुलन बिगड़ेगा कि वही रहेगा? क्या हो जाएगा? तो तुम आगे बढ़ोगे। तुमको भय हो गया, वहाँ रास्ता तुम्हारा बंद हो गया, तुम वहाँ जाना ना, क्या कर दोगे? बाप रे जाएंगे, क्या कर देगा हमको? मार देगा। तो शरीर में क्या समा गया? है डर। तो डर मन कभी विकास कर सकता नहीं है। याद रखो, हम जब स्वतंत्र रहेंगे तब हम कुछ सोच सकते हैं, तब हम आगे क्या कर सकते हैं, है ना। तुम देखते हो बच्चे जो है 8वें 9वें से लोग क्या बन जाता है, इंजीनियर। कैसे बन जाता है, उसी समय से विज्ञान पढ़ता है, अच्छी तरह से वो बना लेता है उड़ने वाला मशीन, है ना। कैसे उड़ता है, ड्रोन बना लेता है, पायलट बना ले, सब कुछ बनाता है वो लोग। हवाई जहाज बना लेता है, सुना कि नहीं, बस ट्रक बना लेता है, कार बना लेता है, सुना कि नहीं। तो तुम भी सोचोगे तब ना, फिर जानोगे तब ना कैसे बनता है, हम भी कैसे बनाना सीखे। और तुम खाली जाओगे बैठ करके खाओगे और जाकर घर में सो जाओगे तो सोच सकते हो, सोच सकता है वह बच्चा जिसके दिमाग में कुछ सोचने की, सुना कि नहीं।
खाली खाने पीने किताब उल्टाने से थोड़ा हो जाएगा। मस्तिष्क से निकालो। चिड़िया उड़ती है तो हमारे हुए बनाए मशीन क्यों नहीं उड़े? मनुष्य ने सोचा कम वो पक्षी की तरह उड़ा दिया प्लेन को। अगर ना सोचता तो प्लेन को उड़ाता नो सर। इसी लेकर के सोचिए ये दिमाग कितना साथ है, कितना सोचा, जो कि तरह तरह का चीज क्या कर रहा है, बना रहा है ना? यस सर। क्या जानवर बना रहा है? नो सर। क्या बना रहा है? इंसान। इंसान बना रहा है ना? यस। आज इंसान अगर ना बनाता तो हम चंद पलक में दूसरे देश जा नहीं पाते। आज तो देखते हैं तुरंत खरिया में बैठे 1 से 2 घंटा होते होते दूसरा देश में क्या होते हैं, पहुंच जाते। ये किसकी देन है? विज्ञान। किसकी देन है? विज्ञान की। तो मैक्स मूलर जो है बेचारे ये बहुत ही गंभीर दिमाग के थे, गंभीर दिमाग। अगर सोची थे, आगे सोचते थे, इसलिए उन्हें जो है कहा गया वेदांतियों का वेदांती। क्या कहा गया? वेदांतियों का सोचो, वेदांतियों का वेदांती। यानी कि जैसे सूर कबीर तुलसी, सूर कबीर तुलसी, उसी प्रकार से मैक्स मूलर, उसी प्रकार से मैक्स मूलर। सोचो। अब है कि वे इतना ही नहीं कि भारत में जब आए, भारत में जब आए तो उसने भारत में लिखा, भारत से हमने क्या सीखा, ये जर्मन भाषा में लिखा और इसका हिंदी रूपांतरण जो है क्या है, भवानी शंकर द्विवेदी। क्या है? भवानी शंकर द्विवेदी। जर्मन भाषा में क्या रूपांतरण किया, क्या किया उसने लिखा। वो भारत के साथ साथ कई दुनिया का भ्रमण किया, कई देश का भ्रमण किया। के मैक्स मूलर भारत के साथ साथ कई देश में घुमा फिरा, कई देश में घुमा फिरा। क्या घुमा फिरा? मैक्स मूलर। तो उसने कई देश में जो घुमा फिरा उनको सबसे प्रिय देश, उनको सबसे प्रिय देश कौन लगा? भारत। सोचिए सबसे प्रिय देश कौन लगा? भारत। अब सोचिए कई देश का भ्रमण किया, कई देश का भ्रमण किया, लेकिन उसका आस्था कहाँ टिका? भारत। क्यों? तो भारत के शहरों में भी नहीं, गांवों में। कहाँ में? गाँव में। कह दिया कि भारत की आत्मा गांव में बस रही है, भारत की आत्मा गाँव में बस और रही है। पीछे कविता पढ़ चुका है, भारत माता ग्राम वासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता की आत्मा कहाँ बसती है? गाँव में। सुना? आज के बनावटी बाजार में नहीं। तो ऐसा मैक्स मूलर ने क्यों कहा? उसके पीछे कोई तर्क होगा ना? तो गांव देहात में जब जाते थे तो वहाँ का वातावरण, वहाँ का रहन सहन, संस्कृति इनके मन को आकर्षित कर लेता था, इनके मन को सुना। उस समय के लोग वसुधैव कुटुंब, वसुधैव अतिथियों को भगवान मानता था, अतिथियों को अपने दरवाजे पर रखता था, उसको फ्री में खाना पानी भोजन देता था, 2-4 दिन रखता था। सुना कि नहीं? अब सोचो इस तरह का व्यवहार वो जो पाया ना भारत में, सुना कि नहीं, उसका दिल जो है यहाँ ठहर गया। दिल यहाँ क्या हो गया? और बहुत वर्षों तक, बहुत कहाँ रहा? भारत में। के मैक्स मूलर कहाँ रहा? भारत में। तो लिखा है भारत में विभिन्न विचारधाराओं के, भारत में विभिन्न विचारधाराओं के रहने वाले लोग हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये विभिन्न विचारधारा के लोग रहते हैं ना। सबका रहन सहन संस्कृति सब क्या है? अलग अलग है ना? फिर भी भारतीय सब क्या है? एक है। फिर भारतीय सब क्या है? देखो संस्कृति सबका भिन्न भिन्न है, संस्कृति सबका रहन सहन भी क्या है? भिन्न भिन्न है। पहनावा और बाबा क्या है? भिन्न भिन्न है, लेकिन फिर भी भारतीय सब क्या है? एक है। यानी अनेकता में एकता। इसको क्या कहते हैं? अनेकता में अनेकता में एकता। इसलिए कहते हैं भारत विविधताओं का देश है। भारत विविधताओं का देश है। विविधताओं में क्या दिखाई पड़ता है? एकता। सुना? इसने यूरोपियों से कहा, यूरोपियों से कि जो भी यूरोपीय लोग ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, सुना कि नहीं, खोज करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं या रिसर्च करना। खोज मतलब क्या होता है? रिसर्च करना। सुना? उसके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान कहाँ है? भारत है। भारत में आकर के वो हर तरह का चीज सीख सकता
भारत में सीखने के लिए सारे चीज मौजूद है, सारे चीज मौजूद है। अब सोचिए क्या कहा, मैथमेटिक्स सुना ना, उसने इस भूप्रदेश की, इसने उस भूप्रदेश की, सुना कि नहीं? हाँ, लेखक लिखा है कि सच्चे भारत का दर्शन, सच्चे भारत का दर्शन भारतीय गांवों में हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं? भारतीय गाँव में। भारतीय गांव में रह सकते हैं। सुना, लिखा है कि नीति कथाओं के अनुसार, नीति कथाओं के अनुसार बहुत से ऐसे कथाएं हैं, बहुत से ऐसे कथाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर आते जाते रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर आते जाते हैं। अब सोचिए, ये हमारा देश पूर्व में है, हमारा देश क्या है? पूर्व में। पूर्व में। सुना, तो अब यहाँ से तुम देख लो कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है। तुम खुद आंकड़ा लगा सकते हो ना? यस सर। जिस दिशा में सूर्य उगते हैं उसको क्या कहते हैं? पूर्व। जिस दिशा में अस्त होते हैं उसको क्या कहते हैं? पश्चिम। पश्चिम। सुना, तो हमसे पश्चिम कौन कौन देश है? हमसे पश्चिम कौन कौन? तुम नक्शा, नजरिया नक्शा तुम देखा है? नजरिया नक्शा समझता है रे? जिसको नजर से हम देखते हैं, जिसको हम नजर से देख। उसका नाम क्या है? बढ़िया। नजरिया नक्शा। सुना कि नहीं? उस नक्शे में तेरा घर, परिवार, देश, समाज, राष्ट्र, राज्य सब रहता है, जिला सब अंकित रहता है, सब। उसे पकड़ने की, जानने की क्षमता मेरे नेत्र में होना चाहिए। सुना कि नहीं? उस नक्शा को हम ध्यान से देखेंगे तब ना। भारत का नक्शा तुम ले लो, देखो उसमें खोजो बिहार कहाँ है, बिहार में खगड़िया कहाँ है, तुम पढ़ोगे तब जानोगे, और बिना पढ़े ही टटोलोगे तो मिलना मुश्किल है। सुना, तो हमें सूरज के रोशनी में खोजने के लिए, सूरज की रोशनी में खोजने के लिए सारे चीज दिए गए हैं। तो नीति कथाओं में अनेक कथा है, अनेक कथा है। सुने, और जो है ये विविध साधनों द्वारा हमारे देश में आते जाते रहे हैं। अब है, तुम जानोगे कि भारतीय सर विलियम जोन्स, विदेशी के रहने वाले, विदेश के रहने वाले लिखा है, वो जब अपनी यात्रा पर विजय अभियान में निकला था, विजय अभियान में निकला था भारत को जीतने के लिए, भारत को जीतने के लिए वो वाराणसी की ओर जा रहे थे, वाराणसी की ओर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? वाराणसी। तो वाराणसी की ओर जब जा रहे थे तो संजोग से उनको सोने से भरा, सोने से एक घड़ा मिला, एक उसमें 172 दारिश नाम का 172 सोने का सिक्का था, सोने का सिक्का था, और बहुत दुर्लभ सिक्का था, बहुत। तुम जानते हो इतिहास में जब पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है। एक है प्रागैतिक, प्राचीन काल, जिसका कोई लिखित विवरण नहीं। उसके बाद है पाषाण काल, पाषाण मतलब पत्थरों का काल, सुना कि नहीं? पत्थर के मतलब खुदा करके कुछ राजे महाराजे क्या किए थे? लेख तैयार किए थे, उसको कहते हैं पाषाण काल। क्या कहते हैं? पाषाण काल। तो पत्थर पर लिखे गए काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल। उसके बाद विभिन्न सिक्कों पर खुदाई किए गए, विभिन्न सिक्कों पर चिन्ह मोहर, चिन्ह सुना कि नहीं? उसका अध्ययन करना, उसका अध्ययन करना। यही उस सिक्के पर जो खुदाई पर जो है, सुना कि सिक्का को खोद करके उस पर निशान दे करके सोने चांदी के सिक्के, कौन सिक्का चलता था? सोना चांदी। अब सोचो, आज देखो एक सोने के सिक्का का कीमत कितना है तुम लोग जानते हो? 65,000 रुपया। भारतीय 1 रुपया का कीमत कितना है? 65,000 रुपया। सोचो यार, जो विदेश में किसी भी उतना पैसा का मूल्य नहीं है। आप सोचिए भारतीय पैसे का मूल्य कितना है। सुना रे? यस सर। रात दिखा रहा था कि अमीर देश में भारत की लेकिन कौन सा स्थान है, तो इसका तीसरा स्थान आया था। कौन आया था? तीसरा। यस सर। सुना, और तीसरा में सबसे दिखाया गया मुंबई में अधिक है, मुंबई के बाद दिल्ली में अधिक धनी लोग बसते हैं। सुना कि नहीं? चीन को भी पीछा छोड़ दिया।
सुना कि नहीं? 1 नंबर पर अमेरिका है, सुना कि नहीं? दूसरा नंबर का नाम मैं भूल गया, तीसरा नंबर पर कौन है? इटली। सुना, तो जो तू लोग जानो, तो वो दुर्लभ सोने का सिक्का जो मिला है, दुर्लभ सोने का सिक्का मिला। कहाँ में मिला? वाराणसी के विजय अभियान में जाने के क्रम में, सुना कि नहीं? उस सोने के सिक्के को, उस सोने के सिक्के को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इंग्लैंड भेज दिया। उस समय सुना कि नहीं? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पर था। किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से शासन चलती थी। तो इस सिक्का को साधारण सिक्का समझकर, इस सिक्का को सुना, वहाँ के कर्मचारियों ने इसको गला दिया। क्या कर दिया? गला। और जब ये वहाँ पहुँचा, जब ये वहाँ पहुँचा तो इस सिक्का का खोज किया तो पता चला उसको साधारण सिक्का समझ करके गला दिया गया। इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। क्या बताया? दुर्भाग्यपूर्ण बताया। क्या बताया? आगे लिखा है कि अब तुम जानते हो कि भारतीय, सुना, व्यापार, भारतीय व्यापार प्राचीन काल में भी, प्राचीन समुद्री मार्ग से जाता था, समुद्री मार्ग से जाता था। सुना कि नहीं? बंदर हाथी के दांत, बंदर हाथी के चंदन मसाले, चंदन मसाले, ये सब का व्यापार केवल भारत से ही संभव था। केवल भारत से सुना, अरब सागर से, हिंद सागर से, लाल सागर, फारस की खाड़ी होते हुए दुनिया के तमाम देश में, दुनिया के भारतीय व्यापारी अपना माल बेचने जाते थे और वहां से हीरा, सोना ही, चांदी ही लाते थे। सोचो, विदेशों से क्या लाते थे? हीरा, सोना, चांदी ही लाते। सोचिए, तब इस देश को सोने की क्या कहा गया? चिड़िया। इसमें यहाँ पर काफी संपदाएं थी, जिसे तुमने सुना है ना, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसको क्या कर लिया रे? लूट लिया। 276 के बाद खाली यहाँ आक्रमण पर आक्रमण हुआ, जिससे हमारी प्रगति क्या हो गई? हम तो बताए हैं ना। यस सर। तो प्यारे बच्चों, आज भी देखो, हम घर में आपस में टूट जाते हैं, आपस में भाई लड़ जाते हैं, तो घर क्या होता है? बिखर जाता है, बर्बाद हो जाता है। बगल में ठीक है ठाक रहता है, मारपीट किससे होता है? घर वाला से, भाई से, है ना? सबको झंझट देखो कहाँ लगा हुआ है? घर में। कहाँ लगा हुआ है? लोग दूसरों से परेशान नहीं है, किससे परेशान है? अपने से। हर लोग अपने से परेशान है ना? हर लोग अपने घर से ही परेशान है ना? दुनिया कहीं से परेशान नहीं है, ठीक ना? पहले के लोग झगड़ा झांटी करके आते थे, सुना कि नहीं? युद्ध में लड़के आते थे तो घर में छुपाते, छुप जाते थे। अब के लोग घरे में झगड़ा करके बाहर भागता है। अब बोलो परिस्थिति वही है कि उल्टा हो गया? हो गया ना? पहले लोग बाहर झोर झंझट करके कहाँ भाग आते थे? घर में छुपने के लिए। और आजकल लोग देखो झोर झंझट करके कहाँ भाग जाता है ना? तो परिस्थितियां पलट गई, परिस्थितियां वह नहीं है ना? सीधा उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा हो गया। आगे लिखा है कि अब भारत में, भारत क्या कह रहा? मैक्स मुलर, मैं नहीं कह रहा हूं कि भारत में तुम देखोगे कि यह वैदिक धर्म का धर्मस्थली है। भारत क्या है? वैदिक धर्म का धर्मस्थली है। लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं ने, हमारे यहाँ के नेताओं ने इस देश को धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर क्या कर दिया रे? है ना? हम अपना अब जो है राष्ट्र में, अपने देश में अपने धर्म का भी नाम ले सकते नहीं है। अब सोचिए, आप हिंदू हैं तो गर्व से आप नहीं कहिएगा कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, है बुआरे? हमारे नेता जो है क्या के लिए एक सौ टोपी इधर से उतार कर वो टोपी पहन लेगा, उधर से उतार करके, है ना? देख रहे हो तुम लोग? नहीं देख रहे हो? कांग्रेस का टोपी उतार दिए तो चले गए, बीजेपी का टोपी पहन लिए, बीजेपी का टोपी उतार दिए तो, है ना बुआरे? यही हो रहा है। सबका जो है नीति एक चोर के तरह बना हुआ है। जनता के लिए कोई नहीं मरता है, सब मर रहा है किस लिए? अपने कुर्सी के लिए। और हम लोग, आप लोग
सुना कि नहीं? अब तो छोटे हो तुम लोग, तुम्हारे गार्जियन लोग को बेवकूफ बना देता है, जाति में बंटवा देता है और जाति के नाम पर क्या करता है? वोट चट से, है ना? तो बेचारे अभी हम देख रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म क्या हो गया? सनातन धर्म क्या हो गया? यहाँ लिखा है भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, सुना रे, और भक्त धर्म की जन्म भूमि है, बौद्ध धर्म की जन्म, और पारसियों की यह शरण स्थली है, पारसियों की है शरण स्थली। अब सोचिए इतने बड़े मेरा राष्ट्र रहते हुए जो एक युग युग से चलता आ रहा है, और आज हम जो है इस देश में रह करके भी हम अपने आप को सनातनी कर सकते नहीं। अगर कहेंगे तो गोली चलेगा, क्या चलेगा? अब सोचिए, सुना ना? अब थोड़ा सा तुम देख लो, थोड़ा सा और ध्यान लगाओ तुम लोग। अभी लोगों को रोजगार मिलना जरूरी है, रोजगार नहीं मिलना जरूरी है? रोजगार मिलना। सुना, सरकार लोगों का मन बहलाने के लिए मंदिर मस्जिद का झगड़ा कर रही है ना? यस सर। मान लो हर बाजार में एक गो मंदिरे बना दे, लोग को क्या रोजगार मिलेगा? कुछ नहीं, प्रसाद बेचेगा। हाँ, बिजनेस का दुकान खोल देगा ना। सरकार यही चाह रही है, तुम लोग नर्स पकड़ लिया, बोलो सही है ना? यस सर। ये सरकार हमेशा जनताओं का ध्यान क्या करती है? भटकाती है। सुना रे प्यारे बच्चों, आज देखो राजनीति में थोड़ा सा मैं चलाता हूँ, थोड़ा सा किताब से हट करके तुम ध्यान दो प्यारे बच्चों। आज देखो टिकट दे रहा है नेता का अभिनेत्री को, दे रहा है ना? यस दे रहा है ना? यस सर। देख लो, उसके बाद दे रहा है किसको? जो 10 को मर्डर किया है, जो 10 को मर्डर किया है ना बुआ रे? यस सर। टिकट किसको दे रहा है? मर्डर वाला दे रहा है ना? यस सर। सब पार्टी को देखो, सब गुंडे चोर और डाकू को क्या दे रहे हैं? टिकट दे रहे हैं। तो तुम जरा सा सोचो, जरा सा ऐसे लोग जब जीत करके जाएंगे तो जनता का पक्ष रखेंगे या अपना पक्ष रखेंगे? उसको जनता से मतलब है? नो सर, कुछ मतलब है? वो अपना फायदा खोजेगा। आज तुम वहाँ छोड़ दो, चले जाओ निचले स्तर पर। निचला स्तर पर भी तुम देख लो, जितने भी आज हमारे सौर समाज में जो भी लोग हैं, ईमानदार और अच्छे लोग एक भी तुमको हमारे है ना? इसका कहीं भला होने वाला नहीं है। सुना कि नहीं? जिसके पास में 10 गो चोर हो, 10 गो लुच्चा हो, वही जो है उसी के हाथ में क्या आती है? बागडोर सत्ता आती है ना बुआ रे? तुमको धमकी दे करके, कुछ करके, खिला पिला करके तुम्हारा वोट बढ़ा कर क्या करेगा? गला में डाल, अपना गला में डाल लेगा, है ना? हम कभी नहीं करते अपने माँ बाप की जय, हम अपने माँ बाप का कभी नहीं करते जय, लेकिन जब ये लोग नेता दल में आते हैं क्या करते हैं? फलना बाबू जय, हाथ उठवा देता है चट से, पता है? सभा में तुम देखेगा सब कहता हाथ उठाइए, तो सब लोग जोर से क्या करता है रे? बताओ प्यारे बच्चों, हमें देखना चाहिए। अब जानते हो सुदान में भी अरबपति जो है वही खड़ा हो सकता है। तुम्हारे वह जो है 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया जब टिकट खरीदता है पार्टी का, अब 5 करोड़ 7 करोड़ वह क्या करता है? खर्चा करता है। चुनाव में बहुत बड़ी पैसा क्या होती है? बोलो गरीब लोग को चुनाव लड़ सकता है? नो सर, नहीं। जो लूटा है वही खड़ा होगा, जो लूटा है वही खड़ा होगा, और जो नहीं लूटा हो कभी खड़ा होने की हिम्मत कर सकता नहीं है। सुने, चूंकि इसमें अरबों खरबों की पैसा क्या होती है? खर्च होती है ना कि नहीं? तो ईमानदारों के पास में उतनी ना पैसा है ना वो खड़ा हो सकता है। जान गए तू लोग? आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो भारत सुदूर और अतीत को जोड़ता है, सुदूर और अतीत को जोड़ता है। सुदूर बहुत तो प्राचीन काल से लेकर अब तक को क्या करता है? जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। कैसे? तो हम यह जानेंगे कैसे जोड़ता है। अब हमें यह देखना है, देखो कि
दुनिया में सबसे पहले सबसे पहले पंचायती राज के क्षेत्र में, पंचायती राज के क्षेत्र में कानून के जानकार, कानून के जानकार, सुना कि नहीं, कानून बनाने वाले, सुना कि नहीं, हमारे भारतीय पंचायती राज से शुरू हुआ, जिसको दुनिया ने सीखा, जिसको दुनिया ने वह है कहाँ, तो हमारा बिहार ही, कहाँ है हमारा बिहार। सोचो, वो वैशाली लक्ष्मी वंश, सुना कि नहीं, लक्ष्मी वैशाली जिला का राजा था, सुना, भगवान महावीर के वंशज, भगवान महावीर के सुना। उसी समय से भारत में पंचायती राज में जो नियम कानून बने थे, वही नियम कानून आज दुनिया के तमाम देश क्या किया है, सीखा है। उस समय के राजा ऐसे थे जो उसका पुत्र अगर गलती कर दिया तो पुत्र को भी फांसी के सूली पर क्या करता था। अब सोचो, आज का राजा वैसा हो सकता है? नो सर, नो सर, नहीं हो सकता है। नो सर। आज का बाप कहता है हमारे बेटा अगर गलती कर से खूब काम, बढ़िया काम कर रहे हैं, और पीठ ठोकता बेटा और तेरे से बढ़िया कर, सुना, और तुम लंका बन, है ना बुआरे, अच्छे काम की ओर नहीं पीठ ठोकता है, लेकिन गलत काम की ओर क्या करता है, पीठ ठोक देता है, सुना कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, तुम ही जरा सोचो कि मजा अच्छाई में है कि मजा बुराई में। लुच्चों की जिंदगी कभी अच्छा हो सकती नहीं है। सुना, कहा भी गया है कि 12 बरस कुकुर जिए 16 न जिए सियार, 12 बरस कुकुर जिए 16 न जिए सियार, सुना। ता चढ़ी महबे बाली, ता चढ़ी महबे बाली, उसकी मार सही ना जाए, उसकी मार, मतलब कि 12 बरस कुत्ता जीता है, 12 बरस 16 बरस सियार का उम्र होता है, सुना। और कहा गया है वो बुंदेलखंड, सुना, के लोग का मार जो है इतनी जबरदस्त होता था जिसका दूसरा कोई सहन कर पाता नहीं था, सुना। इसी को कहा गया कि 12 बरस कुकुर जिए 16 ना जिए सियार, 16 ना जिए सियार। सोचिए आज क्या बताए थे, बस फिर लाइन भूल गए हम, सुना कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कहानी भूल जाते हैं कभी कभी, हम भी करते करते। चलो, तो हमने जाना कि भारत कैसे सुदूर और के भविष्य को क्या करता है, जोड़ता है। कि प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वजों ने जो नियम कानून बनाया, उस नियम कानून को दुनिया ने क्या किया, अपनाया। क्या किया, अपनाया। सुना, आज देखो उस कानून को हम छोड़ चुके हैं, अपना नहीं रहे हैं। अब हम अपने देश में भी अपना नाम धन जाति ले सकते नहीं। किसके कारण से, नेताओं के कारण। किसके कारण से, ये नेता हमको किस ओर ले जाएगा कहना मुश्किल है। तुम लोग को क्या लगता है, ये किताब सही चल रहा है कि गड़बड़ है? सही चल रहा है। बताओ कब किया गया, कब लिखा गया, और उसकी बात अभी भी सार्थक यानी सही हो रही है। क्या हो रही है? तो किताब में प्यारे बच्चों हर चीज दिया गया है, उससे हमें अल्म करने की जरूरत है ना बुआरे। आगे लिखा है, तो तुमने देख लिया कानून बनाने के क्षेत्र में भारत दुनिया में क्या है, अग्रणी देश है। क्या है? अग्रणी देश है। और भारत का संविधान क्या है, सबसे लंबा है। भारत का नियम कानून सबसे क्या है, अलग। ठीक, बगल में देखो हमारे देश, जैसे इस्लाम मान लो तुम, पाकिस्तान है ना, उसका एक धर्म राजकीय धर्म है, क्या है, इस्लाम। लेकिन हमारे यहाँ का हिंदू है तो हिंदू धर्म नहीं, राजकीय धर्म तो प्राप्त। सोचिए, हम अपने देश में रहते हुए, इतनी बड़ी आबादी मेरी रहती हुई भी, हम अपने धर्म पर नहीं है। हम अपने धर्म पर, वो क्या है, अपने धर्म पर, वो क्या है, अपने धर्म। अब सोचिए, दुनिया में ना मुस्लिम कंट्री कितना है, 52। कितना है? एक जो आवाज लगाएगा, एक जो फूंक देगा, वो दुनिया के तमाम देश के लोग क्या करेंगे, मानेंगे। हमारे देश में रहने वाले हिंदुस्तान के हिंदू भाई भी अपने को मानते नहीं। सोचिए, वो आगे है कि हम आगे हैं, है ना। हमारे यहाँ कौन फोड़ा हुआ है, ये नेता, चापलूस नेता, डफाली नेता, सुना रे। जो कोई कांग्रेस का टोपी पहने हुए है, तो कोई जदयू का पहने हुए है, तो कोई फुल छाप का पहने हुए है ने? ये टोपी अलग अलग पहन करके अपनी अपनी दाल, अपनी अपनी रोटी गर्म कर रहे हैं, है ने? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो आगे लिखा है,
तो तुमको हमने बताया था कि व्यापारी भी देख लिया, व्यापार के क्षेत्र में भारत सबसे क्या था, आगे था। कौन मार्ग से व्यापार होता था, समुद्री मार्ग, समुद्री मार्ग से। तो ना कि नहीं, दुनिया के तमाम देश में, और वहां से व्यापारी अपना वस्तु बेच के क्या लाता था, सोना चांदी। गुड, जान गए तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे लिखा है कि प्राचीन किताब को तुम उल्टा करके तुम देखोगे विदेश के किताब में, तो तुम्हें मिल जाएगा हिंदुस्तानियों का कई शब्द, हिंदुस्तानियों का कई शब्द जो विदेशी किताब में भी वही रूप में है, विदेशी किताब में भी जो हमारा हिंदी रूप में है, जो हमारा, जैसे उदाहरण के लिए इसमें बताया गया है कि हमारी संस्कृत में मूस, संस्कृत में ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, सब देखो भाषा अलग अलग कर दे दिया है, और स्लोवाकिया में माइस, और पुरानी जर्मन भाषा में रिमूस देखो दिया गया। ऐसे ऐसे कई शब्द हैं, ऐसे ऐसे कई शब्द जो विदेशी के किताब में सीधे तौर पर क्या हुए हैं, मिले हुए हैं। क्या किए हुए हैं, मिले हुए हैं। विदेशी किताब ने तोड़ मरोड़ करके मोड़ करके उसको क्या कर दिया है, अपना बना लिया है, अपना बना लिया। ठीक। अब देखो हम संस्कृत में पढ़ते हैं अस्मि, अस्मि मतलब मैं हूँ, अस्मि मतलब मैं हूँ, अस्मि मतलब क्या होता है, मैं हूँ। इस तरह से जो है विश्व के कई भाषाओं में, विश्व के कई भाषाओं में यह मिले जुले भाषा है, मिले जुले भाषा भाषा है। अब है मैं देखूंगा कि वास्तविक इतिहास किसको मानते हैं, भारत के इतिहास को। किसको मानते हैं, भारत के इतिहास, कि भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में अतीत से लेकर आज तक की, अतीत से लेकर आज तक सारी कहानियां, सारी कहानियाँ वर्णित हैं। सारी कहानियां क्या हैं, वर्णित है। अतीत से लेकर आज तक की सारी कहानियां क्या हैं, वर्णित किसमें, भारतीय इतिहास में। किसमें, भारतीय इतिहास, जिसको हम खुद से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अब है यहाँ दिया है कि संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा हमारे माँ के दूध का मिश्रण है, हमारे माँ का दूध का मिश्रण है। सुने कि नहीं, हम भारतीय उसका गर्व से धारण करते हैं, गर्व से। वह क्या है रे, धरती का पानी, धरती का क्या है, वह भारत माता का दूध है, भारत माता का, जिसके सीने को चीर करके हम क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं। नहीं सही है, इस धरती माता को अनेक तरह से हम प्रताड़ित करते हैं, करते हैं प्रताड़ित रे, यस सर, पैर से रोक देना, इसको मारते हैं, फिर भी माँ को कोई दुख नहीं होता। जब मैं बचपन में थे ना, तो माँ को बहुत मारे थे, माँ को। क्या आप लोग मारे होंगे माँ को, हट कैसे, नो सर। देखो जिस समय माँ के सीने का दूध पीते थे तो खुदक खुदक का मुक्का देते थे, धैर्य का मारते थे, लात मुक्का दोनों। क्या सच है कि झूठ है, कहती है नहीं मारते थे माँ, नहीं वो कहते थे सर जी बोले नहीं, सच है, यस सर, नहीं सच है। तो प्यारे बच्चों देखो कि आज देखो सुनो, उसी तरह से धरती माँ को भी हम, धरती माँ को भी, अब देखो इस पर घर बना लिए, इस पर लैट्रिन बना दिए, वो सच है ना। इस पर चलते फिरते हैं, इस भूमि पर जा करके हम क्या करते हैं, अंजल ग्रहण करते हैं ना। फिर भी मेरी माता खुश है, फिर भी मेरी माता खुश है। सुना कि नहीं, इसकी कहना है कि तुम बेटा जो कर मुझे मंजूर है, लेकिन एक चीज ध्यान रख, कोई विदेशी मेरे ऊपर अगर आंख दिखावे तो तुम इसमें अपने प्राण देने से भी चूक, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। सुना कि नहीं, आज देखो हिंदुस्तान के बच्चे जब सैनिक बनते हैं और बॉर्डर पर लड़ जाते हैं तो बेटियां भी जाती हैं, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जाने लगी है बॉर्डर पर युद्ध करने के लिए विदेशियों से। सुना कि नहीं, तो इसमें मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण देने में वो लोग हंसते हंसते देते हैं, लेकिन दूसरे देश का सिपाही पैसे के लिए लड़ते हैं, अब भारत का सिपाही पैसे के लिए। अब थोड़ा सा और जान लो कि भारतीय सिपाही में, सैनिक में केवल गरीब के बच्चे जाते हैं, केवल गरीब के बच्चे, मरता है गरीब का बेटा मरता है। और एक भी तुम गिना दो कि अमीरों का बेटा जाता है, नो सर, बलिदान हुआ किसका हुआ, गरीबों। सोचिए, सुना, हमारे बीच के बच्चे जाते हैं, है ना, पैसे के चक्कर में, परिवार के चक्कर में, आगे बढ़ने के चक्कर में, है ना। चलो तो आगे चलेंगे। लिखा है समय थे बुआरे, 24 हो गए। अच्छा चल चल चल, हाँ सर।
पाठ को कुछ समझ रहा है कि नहीं? समझ रहे हैं हैं? समझ रहा है? अब देखो संस्कृत में कहा गया है कि दूसरी भाषाओं से पहले हमें अपनी भाषा को समझ होना गहरी जरूरी है। अगर अपने भाषा से पहले दूसरे भाषा को सीखते हैं तो ये गौ हत्या का पाप लगेगा। किसका पाप लगेगा? पहले किसको जानना है? अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, है ना? अपनी रीति रिवाज, अपनी परंपरा को, इसको जाने बगैर दूसरे के सभ्यता संस्कृति को जानना क्या है? गौ के हत्या के बराबर है। किसके बराबर है? तो लिखा है अंत में है, 10 मिनट का और बच गया है कि नया सिकंदर किसे का है, इसको कल बताएंगे। सुना? आज नहीं, कल सुनाएंगे। तो लोग ध्यान रखना, नया सिकंदर किसे कहा गया है। ठीक।